हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 7 से ही है। और सॉरी, पहले वाले लेक्चर में मैंने कॉम्प्लायंस बताया था। कॉम्प्लायंस क्यों होता है वो बताया था, और उसके टेक्निक्स, डेडलाइन टेक्निक, डोर इन द फेस टेक्निक एंड फुट इन द डोर टेक्निक। ओबीडियंस पे आते हैं, पेज नंबर 143। जब कॉम्प्लायंस हम दिखाते हैं किसी ऐसे पर्सन के प्रति जो हमसे बड़ा है, थोड़ा अथॉरिटी में और रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, या इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर किसी ऐसे पर्सन से आ रही है जो अथॉरिटी में है, लाइक पेरेंट्स, टीचर्स, लीडर्स, पुलिसमैन एक्सेट्रा, तो उस बिहेवियर को कहते हैं ओबीडियंस। क्योंकि उनकी बात मानना हमारा फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी बन जाता है और हम उन्हें मना नहीं कर पाते हैं। मना करने का वैसे कोई चांस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लोग क्यों ओबीडियंस दिखाते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान है समझना यहाँ पर। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि अगर हम उन्हें डिसऑबे करेंगे या उनकी बात नहीं मानेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। एंड कभी कभार क्या होता है, इसलिए भी क्योंकि हमें लगता है कि जो पर्सन अथॉरिटी में है, हमसे बड़ा है, उसको हमें ऑबे करना ही चाहिए। हमने यही सीखा है, यही देखा है, तो यही होना ही चाहिए। मस्ट बी ऑबेड, पर्सन इन अथॉरिटी मस्ट बी ऑबेड। एंड कभी कभार जो अथॉरिटी में होते हैं, हम ये समझते हैं कि एक इफ़ेक्टिव मीन्स है, मतलब एक सीधी सादी समझने वाली बात है, समझदारी की, कि उनकी तरफ से जो ऑर्डर आएगा वो एनफोर्स होना ही चाहिए, वो बात मानी जानी ही चाहिए। और जो लोग होते हैं अथॉरिटी में, उनका काम यही होता है कि वो दूसरों को ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दे, और हमारा काम उनको मानना होता है। तो ये चीज़ भी है कि पीपल इन अथॉरिटी हैव इफेक्टिव मीन्स फॉर इन्फोर्सिंग देयर ऑर्डर्स। उनके पास बहुत अच्छे खासे रास्ते होते हैं अपना काम निकलवाने के, एंड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स होते हैं कि उनके ऑर्डर्स इन्फोर्स होने ही चाहिए। तो मिलग्राम ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एंड ये दिखाने के लिए किया कि इंडिविजुअल्स जो ऑबे करते हैं कमांड्स, उन लोगों से आए हुए जो स्ट्रेंजर्स से आ रहे हैं। फिर मैंने अटपटा कर दिया मतलब कि मिलग्राम ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ये दिखाने के लिए कि इंडिविजुअल्स कमांड्स ऑबे करते हैं जो कि स्ट्रेंजर लोगों से आ रहे हैं। मतलब स्ट्रेंजर लोगों की कमांड्स इंडिविजुअल्स ऑबे करते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि वो अथॉरिटी में है तो ओबीडियंस उनके प्रति दिखानी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट में था क्या। तो एक्सपेरिमेंटर ने इन्फॉर्म किया रिस्पोंडेंट्स को, जो कि स्टडी में पार्ट ले रहे थे, कि उनको पार्टिसिपेट करना है एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक्सपेरिमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, क्या देखना है, टॉपिक क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट ऑन लर्निंग। मेरे सामने बोर्ड में लिख दिया है, कृपया करके इसे याद रखिएगा, एक नंबर पे पूछ सकते हैं कि मिलग्राम ने कौन सा ओबीडियंस पे वो किया था एक्सपेरिमेंट। ये ओबीडियंस पर बेसिकली किसने एक्सपेरिमेंट किया था, ऑन द टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट ऑन लर्निंग। पनिशमेंट के क्या क्या असर है, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इंसान की कुछ भी चीज़ को याद करने की क्षमता पर। और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था पेयर्स में, दो दो लोग एक ग्रुप में। पहले पर्सन को हर एक पेयर में बोला गया था कि वो लर्नर है, जिसका काम है कि उसको मेमोराइज़ करना है पेयर ऑफ वर्ड्स को। एंड दूसरे पार्टिसिपेंट को बोला गया था कि वो टीचर है, जो कि वो वर्ड्स के पेयर को रीड करेगा बहुत तेज़ तेज़, और पनिश करेगा लर्नर को अगर वो एरर्स करेगा उन वर्ड्स को मेमोराइज़ करने में। एंड उसको पनिश कैसे करेगा, शॉक देकर, इलेक्ट्रिसिटी वाला शॉक देकर। एंड लर्नर जो है वो जब एरर्स करता है तो वो प्री अरेंज इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से एरर करता है यहाँ पर। मतलब जैसा उसको इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बोला गया है वैसे एरर्स करेगा। अब एक्सपेरिमेंट है तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटर के खुद के बंदे कॉन्फिडरेट्स भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि, एक सेकेंड, मैं भटक गई बुक में, एक सेकेंड। हाँ, तो जो लर्नर है वुड मेक एरर्स अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज इंस्ट्रक्शंस। जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए उस हिसाब से वो एरर्स करेगा मेमोराइज करने में वर्ड्स को। और टीचर को बोला गया कि वो शॉक डिलीवर करे, शॉक देगा हर बार जब जब लर्नर एरर करेगा, कुछ मिस्टेक, कुछ ज़रा सी गलती करेगा, कब, वर्ड्स को मेमोराइज करने में, तब तक टीचर को उसको शॉक देना है। Was asked to deliver shock each time the learner made errors.
एंड टीचर को जो है आगे बोला गया कि वो स्ट्रेंथ जो है बढ़ा दे स्ट्रेंथ शॉक की हर बार जब जब लर्नर एरर कर रहा है। मतलब पहले वो शॉक कम वोल्ट्स का दे रहा था, पहले कम उसका था वोल्टेज का, पहले कम वोल्ट्स का एरर दे रहा था, क्या बोल रही हूँ मैं, पहले कम वोल्ट्स का शॉक दे रहा था टीचर, बट जैसे जैसे लर्नर का हर बार एरर बढ़ते जा रहे हैं, मिस्टेक्स लर्निंग में बढ़ते जा रहे हैं, वो शॉक का जो है स्ट्रेंथ भी बढ़ा दे, ऐसा टीचर को बोला गया। फर्दर टोल्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द शॉक हर बार जब जब लर्नर एरर देगा। इन रियलिटी में कोई शॉक्स नहीं दिए जा रहे थे। मिस प्रोनाउंसिएशन बहुत घटिया हो गया। रियलिटी में कोई भी शॉक्स नहीं दिए जा रहे थे। इंस्ट्रक्शंस को ऐसे अरेंज किया गया था कि टीचर को डिलेमा से फेस होना पड़े या टीचर कंफ्यूज हो जाए, उसे चूज़ करना पड़े कि वो क्या करे और क्या ना करे और क्या वो सही कर रहे हैं नहीं। तो टीचर को डिलेमा फेस करना पड़ा ऐसा कि क्या वो शॉक्स देना कंटिन्यू रखे तब भी जब वो बहुत ज़्यादा ही पेनफुल है। तो एक्सपेरिमेंटर ने कहा कि टीचर को शॉक देना ही है, चाहे वो कितना भी पेनफुल हो, चाहे कितने भी ज़्यादा वोल्ट्स का हो। जैसे लर्नर के एरर हर बार बढ़ते जाएंगे, टीचर को शॉक देते रहना है एंड उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा देनी है। 15 वोल्ट से उसको 450 वोल्ट पे लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लर्नर के एरर जो है वो बढ़ रहे हैं। एंड टीचर हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द अथॉरिटी एक्सपेरिमेंटर। देन एक्सपेरिमेंटर ने मोटिवेट करना चालू कर दिया टीचर को कि वो कंटिन्यू रखे शॉक्स देना, भले ही वो कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो जाए किसी लर्नर के लिए। एंड इन ऑल क्या हुआ, 65% लोगों ने टोटल ओबीडियंस दिखाया इस एक्सपेरिमेंट में। इसका रिजल्ट ही आया, मैंने सामने लिखा है। एंड कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बल्कि प्रोटेस्ट किया, उन्होंने तो आंदोलन पे उतर गए वो, और उन्होंने ये बोला कि इस सेशन को करो एंड ये जानलेवा और बहुत ख़तरनाक हो सकता है उनके लिए जिनको शॉक मिल रहा है और जिसकी स्ट्रेंथ जो है शॉक की बढ़ती जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वर्ड्स मेमोराइज नहीं कर पाए बीइंग अ लर्नर। एंड मिलग्राम की स्टडी ये सजेस्ट करती है इवन ऑर्डिनरी पीपल जो है उनको वो तैयार हो गए, वो उनकी विलिंगनेस आ गई, वो एकदम तैयार हो गए ऑर्डिनरी पीपल हार्म करने के लिए किसी भी इनोसेंट पर्सन को जो उस एक्सपेरिमेंट में एज लर्नर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर करे जा रहे हैं एक बीइंग अनदर पर्सन जो कि उनसे अथॉरिटी में उनसे बड़ा है, अथॉरिटी से। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, सॉरी। तो मिलग्राम की स्टडी ये सजेस्ट करती है, मतलब इन ऑल अगर मैं बोलूँ कंक्लूजन क्या निकल के आता है तो यही निकल के आ रहा है कि ऑर्डिनरी पीपल भी तैयार हो गए, वो उन्होंने भी विलिंगनेस दिखाई कि वो एक इनोसेंट पर्सन को हार्म करेंगे अगर उनको ऑर्डर मिल रहा है किसी ऐसे पर्सन से जो अथॉरिटी में है। एंड लोग ऑबे क्यों करते हैं ऑर्डर्स? तब भी जब उन्हें पता है कि उनका बिहेवियर जो है वो दूसरों को हार्म कर रहा है। साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ रीजंस इसके लिए, जो कि रीजंस नीचे दे रखे हैं। पहला आ जाता है कि लोग ऑबे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है एंड वो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं जो उन्हें अथॉरिटी दे रही है। तो ये काम वो अपनी मर्ज़ी से खुद से नहीं कर रहे, वो इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है जो काम वो कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही फील नहीं कर रहे। दे आर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स विच आर कमिंग टू देम फ्रॉम द अथॉरिटी पर्सन। एंड अथॉरिटी जनरली, सेकेंड रीज़न आता है, अथॉरिटी जनरली पोजेस करती है कुछ सिम्बल्स ऑफ स्टेटस। भाई सामने वाला बंदा जो है वो इज़्ज़तदार है और उसकी बात का मुझे जो है थोड़ा मान रखना है और उसकी बात मुझे किसी भी हालातों में माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ डिज़र्व करता है कि मैं उसको मना नहीं कर सकती। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं उसको रजिस्ट करूँ या उसकी रिक्वेस्ट को, उसके ऑर्डर को, इंस्ट्रक्शन को मना करूँ। क्योंकि उसके पास सिम्बल्स ऑफ स्टेटस आ जाते हैं, उसकी पहचान ही कुछ ऐसी है। लाइक यूनिफॉर्म, टाइटल हो गया, लाइक पुलिस मैन या कोई मिलिट्री पर्सन है, ऐसे में हो गया। तो उस केस में बिल्कुल मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं, अगर मुझे लगता है कुछ अनडिज़ायरेबल चीज़ भी वो मुझसे करने के लिए कह रहा है, कोई ऐसा ऑर्डर भी दे रहा है, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा एज अ पर्सन कि मैं उसके ऑर्डर को रजिस्ट करूँ या मना करूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, अथॉरिटी के अंदर क्या रहता है, अथॉरिटी ना धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगती है। ये मतलब कि अथॉरिटी धीरे धीरे कमांड्स को इंक्रीज़ करती है, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे लेके जाती है। और शुरू में तो ओबीडियंस जो है वो पर्सन को ऐसे बांध के रखती है कि
हमें उसको जो है फॉलो करना ही पड़ेगा अथॉरिटी के ऑर्डर्स को, क्योंकि हम कमिटमेंट से बंधे हुए हैं। मतलब कि ये कि मैं मना नहीं कर सकती, मेरी भी कुछ कमिटमेंट है। अगर किसी ने अथॉरिटी वाले पर्सन ने, टीचर ने, पुलिस ने, पेरेंट्स ने मुझसे कुछ करने के लिए कहा है तो मुझे ये चीज़ करनी है दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि मुझसे बोला गया है बीइंग अ फॉलोअर ऑफ कमिटमेंट या फॉलोअर फॉर कमिटमेंट, मेरे को ओबीडियंस जो है शुरू में तो बांध के ही रखेगी कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, मैं मना नहीं कर सकती उसको। तो जब तुम स्मॉल ऑर्डर्स फॉलो करते रहोगे सामने वाले पर्सन के, जो कि तुमसे अथॉरिटी में है, तो एक जो है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट आएगा, कमिटमेंट का लेवल चेंज होगा, बदलेगा उस पर्सन के लिए जो कि अथॉरिटी में है। फिर वो तुमसे वो चीज़ें भी करवाने लगेगा जो शायद बड़े ऑर्डर्स हैं, एंड तुम ओबे करना चालू कर दोगे बिगर ऑर्डर्स को भी। तो वो चीज़ होती है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अब क्या है, ओबीडियंस क्या होता है, कॉम्प्लायंस जब हम दिखाते हैं, ऐसे पर्सन के प्रति जो हमसे अथॉरिटी में है, उसका इंस्ट्रक्शन ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही रूल आ रहा है ना, कौन सा आ रहा है इधर, फुट इन द डोर टेक्निक वाला, कि पहले तो उसने मेरे से स्मॉल ऑर्डर्स फॉलो करवाए, फिर उसे लगा कि भाई ये मुझे मना नहीं करेगा क्योंकि मैं तो अथॉरिटी में हूँ, तो ये तो कमिटमेंट से बंधा हुआ है एंड इसे मेरे बिगर ऑर्डर्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। चौथा रीज़न, बहुत बार ना क्या होता है, कुछ इवेंट्स ऐसे मूव कर रहे होते हैं इतनी तेज़ी से कि हम लोगों को ही सोचने का टाइम नहीं मिलता है कि हम क्या करें क्या ना करें, क्या करना सही है या क्या करना गलत है। तो वी जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स जो हमारे पास ऊपर से आ रहे हैं या किसी पर्सन या अथॉरिटी से आ रहे हैं, क्योंकि टाइम इतनी तेज़ी से मूव कर रहा होता है। सिचुएशन ऐसी होती है जैसे राइट्स के केस में हो गया, अब दंगे वगैरह होते हैं उसमें लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को भीड़ भड़क्के में मार भी दिया जाता है। वो ऊपर से जो हमें बोला जा रहा है करने के लिए, हम शांति बनाए रखने के लिए, पीस हारमोनी रहे कंट्री में, हम वही चीज़ करते हैं जो हमें बोल रहे हैं करने के लिए। एंड सॉरी बीच बीच में चुटकियाँ मारने के लिए, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, शायद गर्मी की वजह से इरिटेशन हो रही है मुझे थोड़ी गर्मी की वजह से, बट ठीक है। सो लेट्स समराइज। मिलीग्राम का हमने एक्सपेरिमेंट देखा, उसमें क्या था। एंड ओबीडियंस क्या होती है कि जब हम कंप्लायंस दिखा रहे होते हैं किसी ऐसे पर्सन के प्रति जो हमसे अथॉरिटी में है, उसके इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स को वी आर फॉलोइंग, देन मिलीग्राम ने एक्सपेरिमेंट किया था इफ़ेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट ऑन लर्निंग के ऊपर, जिसमें जो कि पेयर में होना था, पेयर से जिसके अंदर एक लर्नर था एंड एक जो है टीचर था, एक पार्टिसिपेंट। एंड टीचर को बोला गया था जैसे जैसे लर्नर जो है वर्ड्स को मेमोराइज़ करने में या जितने ज़्यादा वो एरर्स करेगा ईच टाइम, हर बार उतना तुम्हें जो है उसे शॉक देना है। एंड धीरे धीरे उसे एक्सपेरिमेंटर ने मोटिवेट किया कि वो कैरी ऑन रखे एंड शॉक का जो है स्ट्रेंथ बढ़ा दे। तो टीचर को भी लगा थोड़ा कि इंक्रीजिंगली पेनफुल हो जाएगा लर्नर्स के लिए, एंड तब भी उसको जो है स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ा शॉक्स का, क्योंकि ऑर्डर उसके पास अथॉरिटी से आ रहा था, पर्सन इन अथॉरिटी जो है उसे ऑर्डर कर रहा था एक्सपेरिमेंटर। एंड कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और बोला कि ये सेशन बंद कर देना चाहिए। तो मिलीग्राम की स्टडी बेसिकली ये दिखाती है कि ऑर्डिनरी पीपल भी तैयार हो जाते हैं एक इनोसेंट पर्सन को हार्म करने के लिए, अगर उन्हें कोई पर्सन इन अथॉरिटी ऑर्डर दे ऐसा करने के लिए, क्योंकि उनके खुद के ऊपर फिर सवाल उठते हैं, खुद के ऊपर बात आ जाती है कि जब तुमसे इतने बड़े बंदे ने बोला तो तब भी तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी। एंड जब लोग ऐसे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं तो उनको ये भी लगता है कि भाई अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। एंड जब हमें कोई इतना बड़ा अथॉरिटी वाला पर्सन जिसके पास स्टेटस सिंबल्स है, जिसकी पहचान ही उसकी अथॉरिटी से होती है, तो हम उसकी बात, उसके कमांड्स, उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेंगे तो मे बी हमारी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। तो बड़े लेवल्स पे ये चीज़ भी होती है। तो रीज़न देख सकते हैं कि लोग क्यों ओबे करते हैं ऑर्डर्स ऐसे पर्सन इन अथॉरिटी के, जब उन्हें पता लगता है कि वो ऑर्डर तो ओबे कर लेंगे या इंस्ट्रक्शंस तो फॉलो कर लेंगे, बट उनका बिहेवियर हार्म कर सकता है दूसरे लोगों को। तो कुछ रीजंस उसके लिए हैं कि पहली बात तो उन्हें लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने कामों के लिए, वो जस्ट फॉलो कर रहे हैं ऑर्डर्स जो कि उनके पास आ रहे हैं अथॉरिटी से। तो वो जस्ट दूसरे की बात मान के दूसरे का काम कर रहे हैं, ये उनका खुद का काम नहीं है, ना ही वो खुद ऐसा करना चाहते हैं शौक देना, जस्ट उनको बोला गया एंड वो कर रहे हैं, वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बेसिकली। अथॉरिटी के अंदर से सिंबल्स ऑफ स्टेटस आ जाते हैं, यूनिफॉर्म एंड टाइटल, बैजेस एंड ऑल। तो लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो
ऐसे लेवल से रिक्वेस्ट आती हुई को या किसी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन को आते हुए वो एकदम से मना करे, नॉट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कंप्लायंस में होता है, बट इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर, उसके लिए सॉरी, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर को वो मना करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो दे आर लाइक फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, क्योंकि अथॉरिटी में सिंबल्स ऑफ स्टेटस आते हैं। अथॉरिटी जो है धीरे धीरे उसका कमांड्स का लेवल छोटे से बड़े तक जाता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इनिशियल ओबीडियंस तो हर कोई दिखाएगा ही किसी अथॉरिटी के प्रति, क्योंकि वो हम समझते हैं कि फॉलोअर्स फॉर कमिटमेंट है, कि हमारी कमिटमेंट है भाई, हमने ऐसा कहा है तो हमें ये करना ही है, या हमने इसकी बात माननी है, ये पर्सन इन अथॉरिटी है तो हमें करना ही पड़ेगा। बट जैसे जैसे हम उसके स्मॉल ऑर्डर्स फॉलो करने लगते हैं तो एक कमिटमेंट का लेवल चेंज होने लगता है। जो पर्सन होता है अथॉरिटी में वो भी हम पे थोड़ा अपना ठोस जमाने लगता है, एंड उसको भी लगता है कि अब ये बंदा मेरे बिगर ऑर्डर्स भी फॉलो करेगा, मुझे रेसिस्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि वो ये कर नहीं सकता, इसके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, एंड वी सिंपली फॉलो बिगर ऑर्डर्स। जैसे पहले था कि लर्नर मिस्टेक करेगा, एरर्स करेगा, एंड उसे टीचर को जो है उसको शॉक देना है, एंड देन शॉक की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाना है जैसे जैसे एरर्स बढ़ते रहेंगे। और बहुत बार क्या होता है, सिचुएशंस ऐसे होते हैं, इवेंट्स इतनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, जैसे कि रायट, हाँ सिचुएशंस ऐसे होते हैं एंड इवेंट्स इतनी तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि राइट सिचुएशन में हो गया, तो हमारे पास लाइक हम खुद भी नहीं सोच पाते, हमारे पास खुद भी इतना सोचने का टाइम नहीं होता है, एंड वी जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स जो हमारे पास ऊपर से आ रहे हैं, किसी पर्सन इन अथॉरिटी से आ रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, और ये पता होना चाहिए, याद कर लेना मिलीग्राम का एक्सपेरिमेंट क्या था। उसने इफेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट ऑन लर्निंग देखा, उसका रिजल्ट 65% टोटल ओबीडियंस लोगों ने दिखाया था वहाँ पर। कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और बोला कि सेशन को बंद भी कर देना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है यहाँ से रीजंस कि लोग ऑबे क्यों करते हैं जब उनका बिहेवियर दूसरों को हार्म कर रहा होता है, ये सब पूछा जाता है। ओबीडियंस होता क्या है वो भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स, टीचर्स पेरेंट्स से आ रहा है ऐसा कुछ ऑर्डर, लाइक जैसे किसी टीचर ने मुझे बोला है कि मेरे पास जैसे स्कूटी है एंड मैं आज टीचर को थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर दूँ, तो मैं ऑफ कोर्स मना नहीं कर पाऊँगी। वही किसी दोस्त ने मुझे बोला तो मैं कुछ भी बहाना बना के बोल सकती हूँ कि नहीं मुझे घर जल्दी जाना है, मेरी क्लास है, ऐसे है, कुछ है, तो कुछ भी बोल सकती हूँ, तो वो चीज़ हो जाती है। या बेसिकली सीट्स, जैसे मान लो ऑडिटोरियम है या कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पे सीट्स वगैरह सब फुल हो चुकी हैं एंड कोई टीचर एकदम से आया है, तो पर्सन इन अथॉरिटी हुआ ना वो हमारे लिए, एज बीइंग अ स्टूडेंट या उस टीचर को मैं जानती हूँ, तो आई लाइक गिव माई सीट टू दैट टीचर इंस्टेड ऑफ तब जब कोई और मेरे जैसा स्टूडेंट आ रहा है तो मैं अपनी सीट छोड़ के उसको सीट नहीं दूंगी, बट टीचर को दूंगी। वो हमने सीखा है, हमें पता है हमें पर्सन इन अथॉरिटी के साथ कैसे बिहेव करना है, तो हम करेंगे वैसे ही बिहेव, तो वो चीज़ होती है। एंड अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में विल सी कोऑपरेशन एंड कंपटीशन एंड शेरिफ समर कैंप एक्सपेरिमेंट्स, journey from in-group formation to intergroup competition, and finally intergroup cooperation. Determinants of cooperation competition: reward structure, interpersonal communication, reciprocity, social identity, intergroup conflict, nature and causes, conflict resolution strategies, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो अभी चैप्टर रहता है, 2-4 टॉपिक्स आराम से रहते हैं, बट अभी के लिए तो इतना ही। गर्मी में हालत टाइट हो रही है मेरी, एंड आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आए तो कृपया करके मुझसे पूछने का सब लोग कष्ट उठाएं और बिल्कुल उठाएं, बेझिझक होकर मुझसे पूछें। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती सा टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए।